कि कुछ धर्म विरोधी लोग, कुछ मेल ईगो से चले हुए लोग मुझे रात दिन आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कुछ लोगों से एक लड़की का, एक नारी का आगे बढ़ना नहीं देखा जा रहा। आप लोग रोकिए, जितना दम है रोकिए, और मुझ में जितना दम है, महादेव ने मुझे जितनी हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ूंगी और मैं सामना करूंगी। लेकिन जिस दिन मैं टूट गई तो मैं सबका नाम लिख के जाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मेहता और आप देख रहे हैं अनसुनी आवाज। इस बार महाकुंभ बहुत सारे विषयों के कारण चर्चा में रहा और इसी महाकुंभ के दौरान सुंदर साध्वी के नाम से हर्षा रिचारिया भी काफी चर्चा का विषय बनी। जहां 14 जनवरी को हुए पहले शाही स्नान के दौरान कई अखाड़ों की पेशवाई निकली, इसी दौरान निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में एक चेहरा खासा सुर्खियों में रहा। ये चेहरा था पूर्व मॉडल और अब साध्वी बनी हर्षा रिचारिया का। हर्षा रिचारिया एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। 26 फरवरी को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे कथित तौर पर जान देने की धमकी देती नजर आ रही हैं। उस वीडियो में वो कहती हुई नजर आ रही हैं, जिस दिन मैं टूट गई उस दिन सबका नाम लिखकर जान दूंगी। मैंने महाकुंभ से प्रतिज्ञा ली थी कि हिंदुत्व के लिए काम करूंगी, युवाओं को जागरूक करूंगी, धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। लेकिन कुछ धर्म विरोधी लोग रात दिन मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मैंने महाकुंभ से एक प्रण लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी, एक संकल्प लिया था कि अब मैं हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए काम करूंगी, युवाओं को जागरूक करने के लिए काम करूंगी, हमारी धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगी। लेकिन हैरानी वाली बात अब ये है कि कुछ धर्म विरोधी लोग, कुछ मेल ईगो से जले हुए लोग मुझे रात दिन आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, बहुत सारे मेल्स रिसीव हो रहे हैं। पहले मेरे पुराने वीडियोस को सर्कुलेट किया गया, मेरे ही पहचान के लोगों ने ये काम करवाया। उसके बाद उस पे लिखा गया कि ये पहले ये थी, ये कैसे साध्वी हो सकती। भाई मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ, ठीक है। मेरा एक प्रोफेशन था जिसमें मैं काम करती थी। हर्षा रिचारिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षा रिचारिया मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में रहती हैं। हर्षा रिचारिया संतों के साथ रथ पर सवार नजर आई। उनकी मौजूदगी को लेकर कई सवाल खड़े हुए और देखते ही देखते उनका चेहरा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मीडिया में हर्षा को सुंदर साध्वी तक कहा जाने लगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। उनके संतों के साथ रथ पर बैठने को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी और अब उनका ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपने वो वीडियोस वायरल किए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप इस हद तक घटियापने पे उतर आए कि आपने एआई से मेरे फेक वीडियोस बनवाए और उन्हें सर्कुलेट करना चालू किया। पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू दिन के 20, 25, 30 मेल मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि मैम इन लोगों पे एक्शन लीजिए, आपकी बदनामी की जा रही है, आपके फेक वीडियोस बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। मैं तब भी अपने फैसले पे अडिग थी, अपने संकल्प पे अडिग थी कि नहीं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं सिर्फ सनातन के लिए काम करूंगी, सिर्फ धर्म के लिए काम करूंगी। लेकिन कुछ लोगों से एक लड़की का, एक नारी का आगे बढ़ना नहीं देखा जा रहा है। कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके। महाकुंभ के दौरान जब हर्षा से पूछा गया कि क्या वे भी साध्वी बन चुकी हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जीवन सुकून की तलाश में चुना है। उनका कहना था कि उन्होंने वो सब छोड़ दिया है जो उन्हें आकर्षित करता था और अब वे संतों के साथ दीक्षा ग्रहण कर रही हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिचारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिचारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। आप लोग रोकिए, जितना दम है रोकिए, और मुझ में जितना दम है, महादेव ने मुझे जितनी हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ूंगी और मैं सामना करूंगी। लेकिन जिस दिन मैं टूट गई तो मैं सबका नाम लिख के जाऊंगी। तो आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए अनसुनी आवाज के साथ। आप अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।